एक रात 8 बजे विक्रम को उसके दोस्त पप्पू का फोन आया। और पप्पू, सब ठीक तो है ना? इस समय फोन कर रहा है। मैंने तुझे खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? हाँ यार, हम लॉटरी जीते हैं। बहुत दिन से इसी बात का इंतजार कर रहे थे ना। बस अभी फोन आया और पता चला। तू जल्दी आ जा, मिलकर पार्टी करते हैं। अरे वाह, यह तो बड़ी खुशी की बात है। पार्टी करना तो बनता है। मैं तैयार होकर 2 घंटे में तेरे घर पहुंचता हूँ। ठीक है, मैं तब तक सारी तैयारियां कर लेता हूँ। तू जल्दी आ जा। ऐसा कहने के बाद पप्पू ने फोन रख दिया। उधर विक्रम तैयार होकर पप्पू के घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में रवाना हो गए। रास्ते में विक्रम गाड़ी चलाते हुए अपने पसंदीदा गानों का मजा ले रहा था। वाह, रात को गाड़ी चलाते हुए गाने सुनने का मजा ही कुछ और है। ऐसे ही गाने सुनते हुए विक्रम आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी एकदम से रुक जाती है। हे भगवान, अब क्या करूं? गाड़ी तो बीच रास्ते में ही बंद हो गई। विक्रम बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। परेशान होकर वह गाड़ी से बाहर आ जाता है और आसपास मदद के लिए किसी को ढूंढने लगता है, मगर उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। सुबह से गाड़ी बिना रुके चल रही है। शायद इसीलिए इसमें कुछ खराबी आ गई होगी। वह जैसे ही गाड़ी की जांच करने के लिए बोनट खोलता है, वैसे ही वह देखता है कि इंजन गर्म होने की वजह से उसमें से धुआं उठ रहा था। ओहो, मुझे लगा ही था कि यही दिक्कत होगी। शायद थोड़ा पानी डालने से यह समस्या हल हो जाए। वह पूरी गाड़ी में पानी ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अरे यार, डेली तो गाड़ी में इतनी सारी बोतलें रखी होती हैं। आज क्या हो गया? लगता है आज का दिन ही खराब है। अब मैं पानी कहाँ से लाऊंगा? ऐसा सोचते हुए विक्रम इधर उधर पानी की खोज करने लगता है। आखिरकार उसे सड़क की दूसरी तरफ एक कुआं दिखता है। उस कुएं के पीछे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर खतरे का निशान बना हुआ था, लेकिन विक्रम ने उसे नहीं देखा। भगवान का शुक्र है, यहाँ एक कुआं तो मिल गया। चलो बढ़िया है, मेरी गाड़ी सही जगह आकर रुकी। विक्रम कुएं की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक पप्पू का फोन आ गया। अरे यार, तू अभी तक आया क्यों नहीं? मैं यहाँ कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। यार क्या बताऊँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, इसीलिए बीच रास्ते में मुझे रुकना पड़ा। ओहो, अब क्या करेगा? मैं अपनी गाड़ी लेकर वहाँ आऊँ क्या? अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मेरी गाड़ी अक्सर ऐसे ही करती है। बस थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं आ जाऊंगा। तू चिंता मत कर। ठीक है, ध्यान से आना। हाँ हाँ, ठीक है। ऐसा कहकर विक्रम ने फोन रख दिया और कुएं के पास चला गया। वहाँ जाकर उसने रस्सी और बाल्टी की मदद से पानी निकाला और अपनी गाड़ी तक ले गया। लेकिन जब उसने वह पानी गाड़ी के इंजन में डालने की कोशिश की, तो पानी की जगह खून बाहर आया, जिसे देखकर विक्रम के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। हे भगवान, कुएं में खून कैसे है? जब विक्रम की नजर कुएं पर गई, तो उसने देखा कि एक डरावना भूत जोर से हंसते हुए एक लाश को घसीट रहा था, और फिर वह भूत लाश को लेकर कुएं में कूद गया। यह सब देखकर विक्रम की तो जैसे जान ही सूख गई। उसने बिना समय गवाए अपनी गाड़ी स्टार्ट की, जो संयोग से स्टार्ट भी हो गई, और वह वहाँ से तुरंत निकल गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि यह सब सच में हो रहा है या कोई बुरा सपना है। खैर छोड़ो, मुझे तो यहाँ से जल्द घर पहुँचना चाहिए। पता नहीं क्यों एक अजीब सी घबराहट हो रही है। विक्रम यह सब सोचते हुए गाड़ी चला रहा था। थोड़ी ही दूर पहुँचने पर गाड़ी ने अचानक से संतुलन खो दिया और अपने आप यू टर्न लेकर वापस से उस कुएं की दिशा में चलने लगी। हे भगवान, आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी गाड़ी मेरे काबू में क्यों नहीं है? विक्रम गाड़ी को काबू में करने की कोशिश करता है। वह बार बार ब्रेक मारता है, स्टीयरिंग पकड़ता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तभी उसकी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा भूत बोलता है, तुम्हारी गाड़ी में मेरा खून है, इसीलिए यह मेरे काबू में है।
यह सुनकर विक्रम पीछे मुड़कर देखता है और उसे वहाँ वही भूत दिखता है। भूत को देखकर विक्रम डर जाता है और बहुत तेजी से चिल्लाता है। मुझे कुछ मत करना, अब प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तूने मेरे कुएं से खून लिया था ना, अब उसकी भरपाई तुझे अपना खून लेकर करनी पड़ेगी। यह सुनकर विक्रम और घबरा गया। इसी घबराहट में उसने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। इतने में गाड़ी अपने आप ही धीरे धीरे उस कुएं के पास जाने लगी। इसी दौरान उस भूत ने विक्रम की टांगे पकड़ ली और उसे घसीटते हुए कुएं के पास ले गया। मुझे माफ कर दो, यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे जाने दो मुझे। आज तक जो भी मेरे कुएं के पास आया है, वह जिंदा बचकर वापस नहीं गया, और आज भी ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भूत ने कुएं में छलांग लगा दी और अपने साथ साथ विक्रम को भी ले गया। काफी देर तक विक्रम की चीखें सुनाई देती रही, लेकिन कुछ देर बाद कुएं से विक्रम की आवाजें आना बंद हो गई थीं।